नमस्कार, आदाब। मैं प्रवीर विश्वास और आप देख रहे हैं इनके इंडिया। ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली में जाके वो हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात भी की है। उसके बाद एक जर्नलिस्ट लोगों से बातचीत भी किए हैं, वो दिखाएंगे आपको। लेकिन उसके पहले ममता बनर्जी कलकत्ता छोड़ने से पहले एक अहम घोषणा करके गई है। क्या है घोषणा? एक जुडिशियरी कमेटी बना के गई है, जिसमें है जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य। इन लोगों के लेके एक कमेटी बनाया गया, जो कमेटी खोजबीन करेंगे, छानबीन करेंगे पेगासस इशू में। बस इसी में खलबली मच गई पूरा बीजेपी में। एक ही चाल से मात कर दिया पूरे बीजेपी का थिंक टैंक, चाणक्य, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का। ममता बनर्जी का ये जो रुख, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, ये जो रुख, ये देशवासी को, बहुत सारे देशवासियों को पसंद आया। क्योंकि आज तक हम देखे थे कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, अमित शाह बातों बातों में सीबीआई भेज देते हैं लोगों के घर, बातों बातों में ईडी भेज देते हैं, इनकम टैक्स भेज देते हैं। अटैक ही इनका मेन मुद्दा था विरोधियों के ऊपर। ये फर्स्ट टाइम है, पहली बार है जब कोई विरोधी डायरेक्ट शासक बीजेपी को आक्रमण किया है, और ऐसा आक्रमण जिसके तहत शासक को बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिख रहा है। आइए उस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये जो जुडिशरी कमेटी बना के गए, ये कानूनन बनाया जा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी राज्य में, राज्य के कोई भी नागरिक अगर ये पेगासस इशू में फंसे हैं, अफेक्टेड हुए हैं, तो राज्य सरकार ऐसा कमीशन बैठा सकती है खोजबीन करने के लिए। ममता बनर्जी कानूनन वही किया। और जस्टिस लोकुर को तो आप जानते ही हैं, जिनका छानबीन करने का तरीका से बीजेपी सिर्फ नहीं, सीबीआई भी थर थर कांपने लगता है, क्योंकि इनका छानबीन करने का तरीका ही ऐसा कुछ है। अब क्या ये एक राज्य के जो कमीशन है, क्या वो देश के बाहर इस समय काम कर सकते हैं? नहीं, वो अपने राज्य में ही काम करेंगे। लेकिन ये काम के लिए, छानबीन के लिए, खोजबीन के लिए वो देश में बसे कोई भी नागरिक को बुला सकते हैं। कोई भी नागरिक को, चाहे वो अमित शाह हो, अजीत डोभाल हो, अपने गृह मंत्री के सचिव हो, पीएमओ के कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी बीएसएफ ऑफिसर हो, रॉ के एजेंट हो, किसी को भी वो बुला के छानबीन कर सकते हैं। सिर्फ छानबीन ही नहीं कर सकते, उनसे जो वार्तालाप होगा, उनसे जो पूछताछ किया जाएगा, उसका रिकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। बस इसी में खलबली मच गया। अब बीजेपी को कहना पड़ेगा पेगासस हमने खरीदा है, या तो बोलना पड़ेगा नहीं हमने नहीं खरीदा। अगर वो खरीदा है, इसका जवाब भी देना पड़ेगा। अगर नहीं खरीदा है, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। हमारे एक मंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा है कि हम लेफ्ट के खिलाफ, माओवादी के खिलाफ, उग्रवादी के खिलाफ जो अपना तरीका अपनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसका खुलासा थोड़ी ना करेंगे लोगों के पास। नहीं, हम वो खुलासा नहीं चाहते। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने पेगासस खरीदे थे या नहीं। अजीत डोभाल का जो दफ्तर है, उस दफ्तर का बजट था सालाना 33 करोड़, वो अचानक बढ़ के 333 करोड़ कैसे हो गया? और ये जो सॉफ्टवेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में जो खर्च करने वाले थे 300 करोड़ रुपया, वो किस किस कारण खर्च हुआ? बस इतना थोड़ा सा जवाब बता दीजिए। क्या वो पेगासस खरीदने में खर्चा हुआ? ना कि ये खर्चा दूसरे कामों में हुआ, उनको बताना पड़ेगा। अगर हमारे केंद्र सरकार बोलती है कि हाँ हमने पेगासस खरीदे हैं, तो जाहिर है ये सवाल आ जाएगा संसद, क्या हमारे रॉ एजेंट जिनके मोबाइल में पेगासस पाया गया, या हमारे बीएसएफ के कर्ता धर्ता जिनके मोबाइल में पेगासस पाया गया, क्या राहुल गांधी, अभिषेक बनर्जी, ये सारे लोग उग्रवादी है, माओवादी है? ये जवाब देना पड़ेगा। अगर ये लोग माओवादी, उग्रवादी है, तो सरकार को साबित भी करना पड़ेगा। अगर सरकार बोलती है कि नहीं हमने पेगासस नहीं खरीदा, तो संग संग
ये जो जुडिशरी कमेटी है ये संग संग पेगासास से ही पूछेंगे कि आपने तो बोले थे कि आप खाली सरकार को बेचते हैं ये सॉफ्टवेयर, लेकिन हमारे सरकार तो इनकार कर रहे हैं, आप किसको बेचे थे? मजबूरन पेगासास एनएसए को बताना पड़ेगा वो किनको बेचे थे। अगर वो सरकार के अलावा देश के और कोई कंपनी को बेचे हैं तो ये उनकी जो पॉलिसी है उनका उल्लंघन होगा और उसके लिए उनको इंटरनेशनल कोर्ट में खड़ा होकर बात करना पड़ेगा, कंपनी बंद करनी पड़ेगी। और अगर ये कहते हैं कि नहीं ये तो हम इंडिया में किसी को बेचे ही नहीं, सरकार सही कह रहे हैं कि नहीं हम लोग नहीं खरीदे, इंडिया में अगर नहीं बेचे हैं, अगर कोई विदेश में कोई विदेशी सरकार हमारे ये नेताओं के खिलाफ, हमारे रॉ एजेंट के खिलाफ, हमारे विचारपतियों के खिलाफ, हमारे बीएसएफ कर्ता धर्ता के खिलाफ अगर नज़रदारी कर रहे हैं तो उस देश के खिलाफ भारत क्या एक्शन लेगा ये भी जानकारी देना पड़ेगा। मतलब अभी हमारे केंद्र सरकार हाँ बोले या ना बोले दोनों में फंसने वाले हैं और ये फंसाने वाली कोई और नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में, बंगाल का जो विधानसभा चुनाव हुई थी उसमें ममता बनर्जी साबित कर दी कि हाँ बीजेपी से लड़ने वाली अगर कोई है तो वो खुद है। अब ये भी साबित करने जा रही है, कर चुकी है ऑलरेडी, साबित कर रही है वो कि बीजेपी को कोई अगर प्रति आक्रमण कर सकते हैं वो शख्स का नाम भी ममता बनर्जी ही है। यानी ममता बनर्जी पूरे देश में एक छवि बनाने के लिए सक्षम हो चुकी है कि अगर बीजेपी को रोकने वाला कोई है, बीजेपी को अटैक करने वाला कोई है, उसका नाम ममता बनर्जी, भले वो अपने मुंह से ना बोले। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किए, मुलाकात करने के बाद वो पत्रकारों से बात किए। क्या बात की है पहले वो देख लेते हैं। सुना आपने ममता बनर्जी पत्रकारों से क्या बात की है? वो हंसी मजाक में बात को टाल दिए, लेकिन इशारा काफी होता है समझदारों के लिए। आप समझदार दर्शक हैं, आप समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी क्या कहना चाह रही है। हमारी पूरा नजर बना रहेगा इस पेगासस इशू में, हम छोड़ेंगे नहीं। हम जैसे संवाद माध्यम जो है, हम अक्सर सरकार के तलवे चढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे जैसे संवाद माध्यम भी है जो सरकार से सवाल करते हैं। भले कुछ भी हो जाए, हम सवाल करना नहीं छोड़ेंगे सरकारों से। आज भर इतना ही, सब अच्छे से रहिए। जय हिंद।